सो गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी मैंने इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है तो उसमें मैंने आपको बताया कि आज चॉकलेट डे था। तो अब मैं आपको उसका एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि कैसा रहा मेरा चॉकलेट डे। गाइस, फर्स्ट अंशु मैम आए नहीं थे। ओके, एंड बात रही राधू मैम की, तो राधू मैम से मेरी बात हुई बट मैं उनको चॉकलेट नहीं दे पाई। ट्रूली मैं नहीं दे पाई। अब आप मुझसे मैं आपको वो बताती हूँ कि मैंने चॉकलेट किस किस को दी है और रीज़न। तो आज दी है मैंने शिवांगी मैम को इसलिए बिकॉज आज मैम की एनिवर्सरी थी, राइट। देन सेकेंड दी है सोनाली मैम को। सोनाली मैम यहाँ पे फ्रेंच पढ़ाते हैं। शी इज़ वेरी क्यूट गर्ल। सो मेरा मन किया मैंने उनको दे दी। मैम हैप्पी चॉकलेट डे। ओके, देन नेक्स्ट जो दी है वो है विशाली मैम को। इन द एंड ट्रस्ट मी गाइस। सो गाइस, आज है चॉकलेट डे, राइट। सुबह मैंने आपको दिखाया था मैं इतनी सारी चॉकलेट लेके गई थी टीचर्स के लिए। अब आप फीडबैक सुनिए मेरे चॉकलेट डे का। आप बीती मुझ पे क्या बीती है गाइस आज चॉकलेट डे के दिन। सो गाइस, मैंने आपको बताया था कि एक चॉकलेट अंशु मैम के लिए लेके जाऊंगी, राइट। लेके गई थी अंशु मैम के लिए, राधू मैम के लिए और विशाली मैम के लिए, और एक जो हमारे स्पेशल मैम है उनके लिए, राइट। अब सुनिए मेरी बात। अंशु मैम वो आ जाए नहीं। ओके, अंशु मैम आ जाए नहीं, ठीक है। अब आते हैं सेकंड, आते हैं राधू मैम आए थे बट राधू मैम को मैंने नहीं दिया। आई डोंट नो व्हाई। सिचुएशन ऐसी बनी, सिचुएशन तो कुछ नहीं होती गाइस, बट ये है कि इतने मैम का नंबर आया, मेरे चॉकलेट्स ख़त्म हो चुके थे, एक ही चॉकलेट बची थी बस। अब आगे सुनिए। सो गाइज, अब बात आती है स्पेशल मैम की। वाह, स्पेशल, वेरी 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 स्पेशल चॉकलेट गर्ल इन GDGPSA, राइट। सो सुबह असेंबली में मैम आज थोड़े से लेट हो गए थे, जस्ट बिकॉज आज से टाइमिंग थोड़ा सा चेंज है ना। तो रूटीन में आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आज मैम मुझे नहीं दिखी मॉर्निंग में। एंड असेंबली में जैसे असेंबली स्टार्ट होने से 2 मिनट पहले मैम की एंट्री होती। मैं ओह थैंक गॉड मैम आ जाए हैं। सीरियसली गाइस, आपके साथ भी ऐसा होता होगा ना, जिनके सराउंडिंग हम वर्क करते हैं या जिनसे बॉन्डिंग अच्छी है, या अगर वो एब्सेंट है तो थोड़ा सा लाइक क्यों एब्सेंट है, नहीं होना चाहिए था, ये फलाना चीज़ें चलती रहती है। इस क्लास में भी तो होता था, अगर बेस्ट फ्रेंड नहीं आई है तो आज का दिन गया। सो ये चीज़ें भी थोड़ा बड़े होके भी रहती है। सो गाइस, मैम आए थे आज, ठीक है। अब मैम मेरी भी क्लासेस थी आज। मेरा सब्स्टिट्यूट भी काफ़ी लगे, मेरे 2-3 सब्स्टिट्यूट लगे थे और मेरी क्लासेस भी थी, तो मैं बिज़ी थी थोड़ा सा। मैम भी बिज़ी रहते हैं, मैम तो बिकॉज मैम मदर टीचर है तो उनका तो फुल डे बिज़ी रहता है। बस पूरे दिन में एक या 2 पीरियड होगी जो फ्री रहते हैं, अदरवाइज़ वो फुल बिज़ी रहते हैं। डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहती ना मैं किसी को, कोई वर्क कर रहा है और जाके बोलो नहीं, नो भाई, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, नेवर एवर। सो मैम बिज़ी थे। एक पीरियड में मैम मुझे फ्री दिखे क्योंकि मैं राउंड पे रहती हूँ तो मुझे पता। सो गाइज, मैम आज सिर्फ एक ही पीरियड में फ्री थे और मैं चाहती हूँ, क्योंकि मैं राउंड पे रहती हूँ तो मुझे पता रहता है, ठीक है, कौन सी क्लास में है नहीं है, स्टूडेंट टीचर्स, ठीक है, मुझे पता रहता है बिकॉज आई एम अ शूटिंग कोच, राइट। तो मैं यहाँ पे राउंड पे रहती हूँ, तो मेरी ड्यूटी ये रहती है यहाँ पे मोस्टली इन फ्री पीरियड। सो मैं जाती हूँ, हैंडशेक करती हूँ, ठीक है, गुड मॉर्निंग विश, हैंडशेक करती हूँ, पता चलता है मैम को फीवर है। ओ
मैम को ट्रूली इतना तेज़ फीवर था ना, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत तेज़ फीवर था गाइस। इसे कहते हैं डेडिकेशन। लड़की को इतना तेज़ फीवर है लेकिन आना है, स्कूल आना है। वो अभी यहाँ पे स्टडी कर रही हैं, सभी स्टडी कर रहे हैं, है ना। तो वो स्पेशल है यहाँ की टीचर है, एक स्पेशल टीचर है कि अगर मैं पूरा बता दूंगी तो सभी को पता चल जाएगा कि मैं किसकी बात कर रही, तो मेरे को नहीं बताना आगे, है ना। तो अब मैंने उस टाइम पे भी मैम को विश नहीं किया, ठीक। अब पीरियड ओवर, नेक्स्ट मेरी क्लास थी 8th पीरियड में। सो मैं वहाँ से गई, उसके बाद मैम ने क्लास ली। क्लास लेने के बाद में डिस्पोजल होता है, डिस्पोजल का मतलब छुट्टी। तो छुट्टी के टाइम पे मेरी ट्रांसपोर्ट ड्यूटी है, ठीक है। स्टूडेंट की अटेंडेंस यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि छुट्टी हुई बच्चे भाग गए, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे सीक्वेंस वाइज होता है। हर एक बस की अटेंडेंस जाती है, हर एक बैंड की अटेंडेंस जाती है, एवरीथिंग इज़ वेरी शेड्यूल्ड, राइट। सो मैं फटाफट अपनी ड्यूटी के लिए बस नीचे गई, रजिस्टर लेके आई। रजिस्टर जैसे लेके आ रही थी, सामने से मैम मेरे को दिख गए कॉरिडोर में, विशाली मैम। तो विशाली मैम को मैंने रोका, मैम भी आज जल्दी में थे, तो मैम को रोकती। मैम का मैम वेट, तो मैम की व्हाट हैपेंड, तो बड़े प्यार से, तो मैंने कहा मैम दिस इज़ फॉर यू, हैप्पी चॉकलेट डे। ओह टुडे चॉकलेट डे, थैंक यू। अब मैं भी जल्दी थी क्योंकि अटेंडेंस लेनी होती है, इसीलिए मैं भी फटाफट वहाँ से निकल गई, ठीक। अब क्या हुआ कि अटेंडेंस लेने के बाद यहाँ पे सारे जो स्टूडेंट हैं, बस सारे टीचर्स जो हैं वो बस से जाते हैं, है ना। मतलब मोस्टली टीचर्स बस से जाते हैं, जिनसे स्टूडेंट जाते हैं ना वही बस से, क्योंकि रूट वही है और प्लेसेस भी वही है, तो डिवाइड है इनको जहाँ पे जाना होता है, ठीक है। तो अब यह सभी स्टूडेंट एक साथ मिलते हैं, तो अब स्टूडेंट नहीं टीचर एक साथ मिलते हैं। अब मैं फटाफट अपनी अटेंडेंस लेके आती हूँ स्टूडेंट्स की, ठीक है। अब मैं यहाँ पे खड़ी हो जाती हूँ, तो अब मैंने देखा, मैं वेट कर रही हूँ मैम की, मैम कब आए। अब वो मैम ही नहीं आए गाइस, मैम ही नहीं आए, मतलब मैम पहले ही चले गए थे। आई थिंक हो सकता है कि 10 मिनट पहले निकल गए, नहीं समझ आया मुझे भी कि मैम कहाँ गए। अब मैम को कल पूछने वाली हूँ मैम कहाँ चले गए। मैं मैम को नहीं दे पाएगा इस चॉकलेट, ऐसे रहा मेरा चॉकलेट डे। सच में कहते हैं कि अगर नहीं दे पाए तो इंटेंशन सही नहीं, इंटेंशन मेरी इतनी अच्छी थी, वेरी क्यूट गर्ल, चॉकलेट गर्ल इन JDGPS। सो गाइस मैं इनको कल दूँगी गाइस चॉकलेट इनको ना, बहुत क्यूट है गाइस, बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता है डे बाय डे। छोटे बच्चों को कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को हैंडल करना इजी नहीं है गाइस, बहुत टफ होता है छोटे बच्चों को हैंडल करना, स्पेशली वो क्लास, जो विशाली मैम की क्लास है वो तो बहुत ज़्यादा, पूरे JDGPS में सबसे ज़्यादा नोटी क्लास मैम की ही है। सो ऐसा रहा हमारा डे। So, good night.